Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 7th standard student and today I am going to explain the chapter number 15, light. Next topic is reflection. So first thing before explaining, I want to discuss today's thought with you. And what is the thought? Let's see. Nothing is impossible. Even the word itself says I am possible. इसका मतलब क्या है? लाइफ में आपके कभी भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो आपको खुद से क्या कहना है हमेशा? नथिंग इज इम्पॉसिबल. ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. पढ़ाई से रिलेटेड या नॉर्मल अपनी खुद की लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम होती है तो यू ऑलवेज सेड टू योरसेल्फ दैट दिस इज पॉसिबल और मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ऐसे करके आपको पढ़ाई करनी है, अपने एम को फॉलो करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है. कभी भी प्रॉब्लम के साथ परेशान नहीं होना है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस थॉट इज फॉर एवरीवन. आप लोग इसे नोट कर लीजिए. नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. नाउ इन द लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 15 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, चैप्टर नंबर 15 के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है. जिन भी बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर 14 की चीज़ें कंप्लीट नहीं की है वो कर लेंगे. ठीक है, 14 का क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास सब कुछ एडेड है आपके साइंस के चैनल पे. वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए. और चैप्टर नंबर 15 की वीडियो क्लास कल मैम ने एक डाल दी थी, एक पार्ट इसका इंटरनेट पे एडेड है. आज मैम इसका दूसरा पार्ट ऐड कर रही हैं. दिस चैप्टर इज इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर योर फ्यूचर. फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट कैसे है? हायर क्लासेस में इस चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक क्या है आने वाले हैं. ठीक है, हायर क्लासेस के बुक में फिजिक्स, सब्जेक्ट फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक आपके इस चैप्टर से कवर अप होंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से पढ़ लेना है. तो आप आ जाइए, सीधा बुक में आ जाइए. ओपन योर बुक एंड टेक आउट योर पेंसिल. एज यू नो कि जब भी हम साइंस की क्लास करेंगे तो हमें क्या करना है, अपनी बुक और पेंसिल लेकर ही मोबाइल पे क्लास करनी है. बिना बुक और पेंसिल लिए क्लास आप नहीं करेंगे. इससे क्या होगा, जैसे मैम कहीं भी बोलती है अंडरलाइन करना है तो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है तो आप लोग स्टार बना लीजिए. तो इस चैप्टर में तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं बिकॉज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए फटाफट अपनी बुक ओपन कर लीजिए. सो चैप्टर नंबर 15, लाइट. वी ऑलरेडी डिस्कस starting of points in previous class and rectilinear propagation of light. इन दोनों चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट भी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि सन की रेज अर्थ में कितनी मिनट्स में पहुँचती हैं. ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है. ठीक है, सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सन की रेज हमारे अर्थ में कितने टाइम पे पहुंचती हैं. ठीक है, नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1. और ये इस बात को मैंने लास्ट वीडियो क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है. प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 में हमने क्या देखा, हमारी जो लाइट होती है, ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ठीक है, राइट फॉलो द स्ट्रेट लाइन. तो इसको हमने प्रैक्टिकल टास्क के वे में इसे कल हमने समझ लिया था. और जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो देख ले, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्रिकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जो बाउंड बैक रेज होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करके बाउंस बैक होती है लाइट की रेज, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ आगे जाते हैं. और हमने क्या देखा था, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया था जिसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं. नाउ कल की क्लास में मैम ने चेक योर प्रोग्रेस आपको होमवर्क दिया था और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया है. मैं आंसर आज बता देती हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया वो कर लीजिए. ठीक है, पहले का आंसर क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉलिश सरफेस पे होगा.
इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनइवन सरफेस। तो यहाँ पे जो डैश है फर्स्ट वाले में, उसका आंसर क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब स्पेलिंग आप लोग अपने आप लिख लीजिए फर्स्ट की। यहाँ पे क्या होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन मीन्स यहाँ पे होगा बाउंसिंग बैक। ठीक है, इसको पूरा लिख लिया आप स्पेलिंग। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हिटिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हिटिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड का आंसर क्या होगा? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड, क्या होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अभी जस्ट डिस्कस किया हमने ये। नाउ फोर्थ, लाइट इज एन इनविजिबल एनर्जी, द आंसर इज ट्रू। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। रीज़न क्या है? ट्रू रहेगा ये, बिकॉज हम लाइट की फोटॉन्स, लाइट के अंदर जो छोटे छोटे से फोटॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसे हम देख नहीं पाते। ठीक है, तो ये क्या है? लाइट इज़ अ इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को हम नहीं देख पाते, बाकी जो हम देखते हैं दैट इज़ अ लाइट। और लाइट के अंदर जो छोटे छोटे फोटॉन्स है जो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, वो हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम, दिस इज ट्रू, लाइट इज एन इनविजिबल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, सो कल की क्लास में एक कमेंट रिसीव हुआ जिसके सारे आंसर करेक्ट थे। चेक योर प्रोग्रेस का, कंप्लीट द एनालॉगी। तो इन्होंने सही लिखा था, रेगुलर रिफ्लेक्शन, पॉलिश सरफेस, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनइवन सरफेस। सेकेंड पॉइंट पे इन्होंने दिया था, reflection means the bouncing back of light rays after striking the surface of an object. This is also correct. Third is light travel in a straight line, and this is called rectilinear propagation of light. And fourth is true. And her name is Shalini, and Shalini, very good, आपने सारे आंसर करेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट किए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे करेक्ट आंसर टाइप करेंगे उनका नाम डिस्कस होगा वीडियो क्लास में। ठीक है, अभी हम जाते हैं वापस से अपनी बुक के अंदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन मिरर। अ प्लेन मिरर इज मेड बाय सिल्वर वन साइड ऑफ द प्लेन ग्लास प्लेट। तो आप लोगों ने देखा होगा, जिस मिरर में हम लोग अपना फेस देखते हैं उसके पीछे तो प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, तो हम पीछे बैक साइड ऑफ मिरर नहीं देख पाते। लेकिन जिस मिरर में अपना फेस देखते हैं उस मिरर के पीछे साइड, ठीक है, आगे हम अपना फेस देखते हैं, उस मिरर का पीछे वाला हिस्सा जब भी आप देखेंगे तो वो क्या होता है? पेंटेड। ठीक है, उसमें पेंट होता है, सिल्वर पेंट होगा या डार्क ब्राउनिश कलर का पेंट होता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे कही गई है। When we stand in front of the mirror, जो हमारे घर में है वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। When we stand in front of the mirror, we are able to see our image. The characteristic of image formed by a plane mirror are as follows. तो हम कैसी इमेज प्लेन मिरर में देखते हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के मिरर होते हैं। पहली बात हो रही है प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जितना बड़ा हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज जो बनेगी प्लेन मिरर में वो भी उसी तरह की बनेगी। अगर हम प्लेन मिरर के सामने कैंडल रखते हैं तो कैंडल उतनी बड़ी दिखेगी जितनी बड़ी एक्चुअली है। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट सीधी बनेगी। हम सीधे खड़े रहते हैं, सीधे ही दिखते हैं ना मिरर के अंदर, वही दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, अब आप मिरर के सामने कितने दूर खड़े होते हैं? कभी कभी होता है ना, हम दूर से ही अपना फेस शीशे में देख लेते हैं, अपने आप को देख लेते हैं और पास जाके भी देखते हैं। तो आप लोग जितना डिस्टेंस है आपके और मिरर के बीच में, उतना ही बिहाइंड द मिरर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वो लेटरली इन्वर्टेड होती है।
अब लेटरली इन्वर्टेड वर्ड का क्या मतलब होता है? बहुत ही सिंपल सा मतलब है, जस्ट लाइक ये आपके सामने एक मिरर है और इधर आप खड़े हुए हो। ड्राइंग पे मत हंसना, मैं एक सिंपल सी ड्राइंग बना रही हूँ, ठीक है, इसमें हंसने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपका फेस किस तरफ है? मिरर की तरफ है। तो एक चीज़ बात यही कही, लिटरली इन्वर्टेड मतलब आप जो फील करोगे, जैसे आप इस तरफ खड़े हो, हम किसी के सामने खड़े, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप मेरे सामने, आमने सामने दो लोग खड़े हैं, तो आपका राइट किधर होगा? अगर आपका राइट इस तरफ होगा तो मेरा राइट अपोजिट होगा ना, है ना। जस्ट फील, आप लोग आपके घर में आपके भाई बहन होंगे, उनको अपने सामने सीधे खड़ा कर लो, ठीक है। सीधे सीधे सामने खड़ा करोगे तो आप देखोगे उसका राइट इस तरफ होगा तो आपका राइट इस तरफ होगा, उसका लेफ्ट इस तरफ होगा तो आपका लेफ्ट इस तरफ होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपके सामने कोई खड़ा होता है एकदम स्ट्रेट, तो उसका राइट लेफ्ट अलग अलग होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जब भी हम हैंड शेक करते हैं तो अपोजिट हैंड से ही शेक करते हैं ना। हमारी फ्रेंड्स हमारे सामने आती हैं और हम जब हैंड शेक करते हैं तो हम इधर वाला हाथ देते हैं और वो अपना उधर वाला, तो सीधा सा मतलब है हम अपना राइट हैंड देते हैं, वो भी अपना राइट हैंड देते हैं। तो यही चीज़ कही गई है, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब सीधा सीधा यही होता है। फिर आते हैं हम प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2 पे। प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2 पे क्या समझाया गया है? टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझने हैं। वॉट यू विल नीड अ मिरर एंड अ कैंडल। तो इस प्रैक्टिकल टास्क को आप लोग घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक मिरर चाहिए जो आप सबके घर पे है, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, एंड मिरर हो गया, और कैंडल भी आप सभी के घर पे है, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टेक द मिरर एंड फिक्स इट इन वर्टिकल पोजीशन। आपको मिरर लेना है और बिल्कुल ऐसे ही सीधे सीधे से दीवार के अंदर लगा देना है। पॉइंट नंबर 2, लाइट द कैंडल एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ऑब्जर्व। आपको कैंडल को जलाना है और सीधा सीधा एक टेबल पे सामने मिरर के रख देना है और ऑब्जर्व क्या करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ स्लोली मूव द कैंडल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। तो आपको क्या करना है, इस कैंडल को आगे ले जाना है पहले थोड़ा सा, फिर इसको पीछे लेके आना है, और फिर आप देखोगे कि मिरर में क्या होता है। क्या होता है? प्लेस अ वाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ऑब्जर्व अगेन, ठीक है। वाइट पेपर भी लगा दो आप वहाँ पे। सो हमें क्या पता चलेगा? वी फाइंड दैट इमेज ऑफ द कैंडल इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। पॉइंट नंबर 2, द इमेज फॉर्म इन द मिरर इज वर्चुअली इरेक्ट एंड द सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो इमेज यहाँ पे बनेगी, वो जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी यहाँ पे इमेज बनेगी। पॉइंट नंबर 3, ऑन मूविंग द कैंडल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड द इमेज ऑल्सो मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो हम कैंडल को जैसे हिला के आगे पीछे ले जाएंगे तो हमारी इमेज भी क्या होगी? आगे पीछे इधर उधर मूव करेगी। हम अगर शीशे के सामने डांस करते हैं तो हम कभी इधर मूव होते हैं, कभी इधर मूव होते हैं, ठीक है। तो इमेज एक जगह पे फिक्स नहीं होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ऑन प्लेसिंग वाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ द मिरर नो इमेज इज ऑब्टेन। अगर आप मिरर में, पूरे मिरर में एक वाइट पेपर लगा देते हैं तो हमें कुछ भी नहीं नज़र आएगा, ठीक है। नाउ यू नो, आपको क्या पता चलता है? द प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो हमें इस टर्म को याद कर लेना है, अंडरलाइन दिस पार्ट, और इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए आप लोग। जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और सेम साइज होती है जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे हम। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज लेटरल इन्वर्जन। तो ये क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे इस चैप्टर में आपको नए नए वर्ड्स ही मिल रहे हैं, ठीक है। अभी आपने देखा प्लेन मिरर की क्वालिटीज़। नाउ इसके बाद हमारे मार्केट में जितने भी तरह के मिरर यूज़ होते हैं उनकी क्वालिटीज़ भी हम देखने वाले हैं कि वो कैसे इमेज फॉर्म करते हैं। ब्यूटी पार्लर में जो मिरर होते हैं, नॉर्मल आप लोग देखेंगे कार के साइड वाले डोर के पास जो ड्राइवर मिरर होता है, ठीक है, ड्राइविंग के टाइम पे इस्तेमाल करता है बैक साइड देखने के लिए, वो मिरर कैसा होता है। तो सारे मिरर क्या होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं। नाउ व्हाट इज लिटरल इन्वर्जन? तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या बताना है, मैम ने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। Lateral inversion is an interesting phenomena wherein the image formed in the mirror seems to be inverted. वही सेम बात है जो अभी हमने डिस्कस की।
द लेफ्ट साइड सीम्स टू बी ऑन द राइट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो सेम चीज़ है कि हम अगर किसी के सामने खड़े होते हैं तो हमारा राइट इस तरफ है, ठीक है, तो उसका राइट इस तरफ है, हमारा लेफ्ट इस तरफ है तो उसका लेफ्ट इस तरफ है। जब भी हम हैंड शेक करते हैं तो हम हमेशा देखेंगे कि हम अपना हैंड शेक के लिए ये वाला हाथ आगे बढ़ाते हैं, राइट वाला, तो वो अपना इधर वाला राइट वाला हाथ आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग घर में इस प्रैक्टिकल को कर भी सकते हैं। अपने भाई बहन को खड़ा कर लीजिए, या आप अपनी मॉम की भी हेल्प ले सकते हैं, उनको भी खड़ा करिए और एक बार हैंड शेक करिए, तो आप देखेंगे वो अपना राइट हैंड उनका अपोजिट साइड होगा और आपका अपोजिट साइड होगा। इसी को हम लिटरली इन्वर्टेड कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमारी इमेज भी जो मिरर में बनती है ना, वो भी कैसी होती है, लिटरली इन्वर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड स्ट्रेच आउट योर राइट हैंड, यू विल फाइंड दैट द लेफ्ट ऑफ योर हैंड इमेज इज स्ट्रेच आउट। तो इसे आप नोटिस कर लीजिए और इसकी आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। ये इसका प्रैक्टिकल टास्क भी दिया होगा, आप इसको करके देख लीजिए घर पे। नाउ इफ़ यू सी एन एम्बुलेंस, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज। ठीक है, तो जब भी आप देखें कि रास्ते में कभी भी सम एग्जाम्पल ऑफ लेटरल इन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये आपने देखा होगा एम्बुलेंस में रास्ते में जब भी जाती रहती है तो इसमें जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा रहता है वो हमेशा कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ सो बिकॉज जो उसके आगे कार चला रहा हो, मैंने बात की ना यहाँ पे बैक मिरर की, जो हर कार में लगा होता है। इट इज़ सो बिकॉज व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल अहेड ऑफ द एम्बुलेंस, कोई भी अगर आगे कार चला रहा है और जब वो अपने मिरर से, रियर व्यू मिरर, ठीक है, से देखेगा तो एम्बुलेंस ऐसे कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा, और वो क्या करेगा, अपनी कार को साइड करके एम्बुलेंस को आगे बढ़ने का रास्ता दे देगा। और हमें ऐसा क्यों करना है? आप लोग भी जब बड़े होंगे, जब भी आपके अगल बगल आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि एम्बुलेंस है और ठीक है सायरन तो बजता ही है उसमें, और आसपास आप नोटिस भी करें, तो आपको क्या करना है, उसे आगे निकलने देना है। बिकॉज मे भी हो सकता है कि जो उसमें पेशेंट है वो बहुत इमरजेंसी में है, उसे बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है, हमेशा एम्बुलेंस को क्या करना है, रास्ता देना है, खुद को अपने आप को साइड कर लेना है थोड़ी देर के लिए, फिर हम उसके पीछे निकलेंगे। तो इस रूल को सभी को फॉलो करना होता है, इसलिए एम्बुलेंस हमेशा उल्टे में बनाया गया। अगर स्कूटी भी चलाते हैं तो हम उसमें भी ना मिरर लगा होता है, बैक मिरर, तो उसमें भी हमें एम्बुलेंस दिख जाती है कि पीछे हमारे कौन आ रहा है, एम्बुलेंस आ रही है, और हमें उसे रास्ता देना है और हमें उसे आगे निकलने देना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रियल एंड वर्चुअल इमेज। वी नो दैट इफ वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर एन इमेज इज ऑब्टेन। तो आप सभी को पता है, ठीक है, ये बात तो सिंपल सी है कि अगर हम मिरर के सामने कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें मिरर में क्या दिखता है, एक इमेज दिखती है। द इमेज इज सो फॉर्म मे बी रियल और वर्चुअली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, तो जो इमेज बनती है मिरर के अंदर वो कैसी होती है, रियल होती है, और कैसी होती है, डिपेंड करता है कि कौन सा मिरर है। प्लेन मिरर है तो इमेज हमारी कैसे दिखेगी, अभी आपने समझ लिया है प्लेन मिरर में इमेज कैसे दिखती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। लेकिन अगर दूसरा मिरर है, क्योंकि हमारे मार्केट में तो बहुत सारे टाइप्स के मिरर आते हैं, तो उसमें इमेज जो बनती है वो अलग अलग तरीके की बनती है। सो यहाँ से जो टॉपिक है आपका स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके आगे का जितना भी टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस बिटवीन एन रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज आर एज फॉलोज। तो रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझते हैं। पहले यहाँ पे आपका दिया है डिफरेंस, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहले पेन से लेकर लेते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, इट इज़ इरेक्ट। रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, जैसा कि अब हमने बताया प्लेन मिरर में। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। पॉइंट नंबर थर्ड, इट डज नॉट शो लेटरल इन्वर्जन, इट शोज लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर फोर, इट इज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तो हमारी जो वर्चुअल इमेज होती है वो कहाँ, मिरर के पीछे साइड बनती है, और ये मिरर के आगे साइड ही बनती है। इट इज़ फॉर्म व्हेन द लाइट रेज मीट एट द पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो क्या होता है,
रूम की अगर सारी लाइट बंद कर देंगे क्या हम मिरर में नज़र आएंगे? क्या हम मिरर में खुद को देख पाएंगे? नो। ठीक है, जब रूम की लाइट सारी ऑन रहती है और हमारे ऊपर जब लाइट पड़ के वही लाइट रेस मिरर की सरफेस से जाके रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक करती है, तब हम खुद को मिरर में देख पाते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इट इज़ फॉर्म व्हेन द लाइट रेस मीट एट द पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। नाउ इट इज़ फॉर्म व्हेन द लाइट रेस अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ऑफ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो दोनों के टर्म्स अलग अलग है। इसको हम जब आगे का पूरा टॉपिक देख लेंगे तब पूरी तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो पहले हम आगे के कुछ टॉपिक कवर अप करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 6 क्या है? साइज ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ये भी आपने देखा, अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को मिरर से बहुत दूर रख देते हैं तो वो बहुत छोटा सा दिखेगा मिरर में, है ना। और अगर बहुत ही पास खड़े होते हैं आप मिरर के तो आप बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे जितने बड़े आप हो। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? साइज ऑफ द इमेज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो वर्चुअल इमेज जो किस में बनती है, किस तरह के मिरर में बनती है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर में बनती है। इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी आप लोग को दे दी गई है। नाउ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, क्या है? अपसाइड डाउन इमेज। द ह्यूमन आई एक्चुअली perceives the image upside down. It's the brain that flips the image. तो this topic is very 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 important. अंडरलाइन कर लीजिए इसे। हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को, ठीक है, A to Z, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान, एनीथिंग, हमें वो चीज़ हमेशा कैसी हमारी आई देखती है? अपोजिट फॉर्म में, उल्टा। ठीक है, हमारी आंखें जो होती हैं किसी भी चीज़ को उल्टा देखती हैं, वही यही दिखा है, अपसाइड डाउन में देखती हैं। बट हमारा ब्रेन जैसे ही वो इमेज और ये काम बहुत ही सेकेंड्स में होता है, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे ही हमारे ब्रेन में वो इमेज पहुंचती है, वो हमेशा क्या होती है? फिर से फ्लिप हो जाती है ब्रेन के थ्रू, और वो अगर इमेज ऐसी है तो हमें ऐसा दिखने लगता है। ठीक है, और ये काम विद इन सेकेंड्स होता है कि हमें पता नहीं चलता। और हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं, किसी भी इंसान को देखते हैं, किसी भी सामान को देखते हैं, तो वो हमेशा सीधा नज़र आता है। बाकी इन रियल हमारी आई हर चीज़ को कैसे देखती है? अपसाइड डाउन डायरेक्शन में देखती है। बट हमारा ब्रेन उसको हमेशा क्या करता है? अपोजिट कर देता है, जिससे हमारे सारी चीज़ें क्या दिखने लगती हैं? सीधी दिखने लगती हैं। ठीक है, तो ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं। नाउ पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, येलो सेलेक्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर, a spherical mirror is a mirror whose smooth and polished reflecting surface is curved। ठीक है, स्फेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जिसका सरफेस क्या होगा? कर्व होगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और पॉलिश चीज़ें किधर होंगी? जस्ट लाइक ऐसा हमने कोई मिरर बनाया तो इसका पॉलिशिंग साइड ये होगा, और इस मिरर को हम क्या कहते हैं? दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और ये मिरर कैसा होता है? थोड़ा सा स्फेरिकल। These mirrors are made by silvering the piece of glass that are part of hollow sphere. They are of two types। तो ये दो तरह के होते हैं। पहला हो गया हमारा क्या? कॉनकेव, और दूसरा हो गया हमारा क्या? कॉन्वेक्स। Spherical mirror are basically of two types. Learn this, concave and convex. Comment this part in the comment box। ठीक है, कमेंट क्या करना है? जितना भी अभी तक मैम ने एक कमेंट आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये दूसरा कमेंट है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखेंगे आपका दोनों मिरर बना हुआ है, दोनों मिरर बना हुआ है ना आपके सामने स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है हमारा? कॉनकेव मिरर, और ये क्या है हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। तो एक चीज़ समझाने वाली इसमें क्या है ये मैं बता देती हूँ। जस्ट लाइक कि हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, हमारा कॉनकेव मिरर कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। जिस साइड ये छोटे छोटे से लाइंस गए हैं ना, ऐसे ऐसे लाइंस गए हैं ना मिरर के पीछे, ये क्या शो कर रहा है? ये पॉलिश सरफेस शो कर रहा है। ठीक है, तो इस मिरर में हम किधर साइड से देखते हैं? इस साइड से देखते हैं, और हमारी इमेज इस तरफ बनती है, और इसके पीछे का जो पार्ट है वो क्या है? पॉलिश सरफेस इस तरफ है, और हम इस तरफ से देखते हैं, और इस मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर।
और जिस तरफ से हम देखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी और हम चीज़ों को या ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर की बात। सो स्टूडेंट वन थिंग मोर, आप लोग कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर को अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को, इस दोनों मिरर को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे प्लेन वाले साइड पे, और इसमें साथ साथ ये आप लोग डालेंगे इसका नेम भी, पॉलिश सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए, और इसको आप लोग को डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लेनी है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, इसकी पॉलिश सरफेस किधर होती है, इसमें पॉलिशिंग कहाँ से होती है, पॉलिशिंग इस तरफ होती है। ठीक है, तो इस मिरर में हम किधर से खुद को या किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इस तरफ से। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये है, और पॉलिश सरफेस कौन सा है, इधर है। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में यही छोटा सा डिफरेंस हमें समझना है। प्लेन मिरर में कैसा होता है, प्लेन मिरर तो सीधा सीधा सा होता है ना, प्लेन मिरर तो सीधा सा होता है, और हम इस तरफ अपनी इमेज देखते हैं, और इस तरफ पीछे से जब भी हम प्लेन मिरर देखेंगे, जो हमारे घर में शीशा होता है, वो पीछे से क्या होता है, पॉलिश रहता है। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर अलग अलग साइड से पॉलिश रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम और समझ लेते हैं। इन दोनों इमेज को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आगे डिस्कस करते हैं। A mirror made by silvering its outer surface so that the reflection takes place from its hollow or concave surface is known as concave mirror। तो ये concave mirror की definition हो गई। अभी आपको मैंने सब कुछ समझा दिया है। Convex mirror on the other hand, a convex mirror is made by silvering the inner surface so that reflection take place from the outer surface। तो वही साइड है। ठीक है, तो कहाँ पे इसकी पॉलिश की जाती है और कहाँ से रिफ्लेक्टिंग होती है, यही डिफरेंस करता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में। नाउ आगे क्या दिया है, thus in case of concave mirror its outer surface its polished, in case of convex mirror its inner surface is polished। तो यहाँ पे वही कहा गया है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की क्या है, अंदर वाली सरफेस पॉलिश्ड है, और कॉनकेव मिरर की बाहर वाली सरफेस पॉलिश की गई है या पॉलिश होती है। ठीक है, की नहीं गई है, होती है। ऐसे ही मिरर हमारे, अगर हम मार्केट में जाएंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को लेने, तो वो ऐसे ही दिखेंगे। नाउ कॉनकेव और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में। इवन आपकी बुक में ही मेंशन है। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टास्क दिया है, इसको पहले देख लेते हैं। क्या है प्रैक्टिकल टास्क, टू गोल, हमें क्या करना है, टू शो दैट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर स्फेरिकल मिरर्स। हमें शो करना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है, स्फेरिकल मिरर हैं। कैसे शो करेंगे हम, हॉलो रबर बॉल एंड अ नाइफ। हमें क्या चाहिए, एक हॉलो रबर बॉल चाहिए और एक चाकू चाहिए, नाइफ। स्टेप नंबर फर्स्ट, टेक द हॉलो रबर बॉल। आप अपने हॉलो रबर बॉल को पकड़िए, कट अ पोर्शन इट विथ नाइफ। आप इसको क्या करिए, नाइफ से कट कर दीजिए। आपने कट कर दिया ये। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या, ये क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है ना, और ये क्या है, इस साइड इमेज बनेगी, ये हमारा इस साइड पॉलिश रहेगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें इस साइड पॉलिश रहेगा और इस साइड इमेज बनेगी, ये हमारा क्या बन गया, कॉनकेव मिरर हो गया। तो व्हाट हैपेंस, द इनर सरफेस ऑफ द बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव। तो यहाँ जो इनर सरफेस है ये कॉनकेव है, एंड द आउटर सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। तो इधर वाला जो है इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसे आप कवर अप कर लेते हैं। नाउ यू नो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर पार्ट ऑफ लार्ज हॉलो स्फीयर। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, हॉलो स्फीयर का पार्ट है। नाउ आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। द इमेज formed by spherical mirror are different from those formed by a plane mirror in concave mirror and the convex mirror। सो स्टूडेंट, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आज इसके आगे का पार्ट हम कल के क्लास में कवर अप करेंगे। सो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू। एक स्माइली भी बना देती हूँ आप सभी के लिए।